हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एग्जाम मिरर में। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश अर्थात इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर, राइट। तो हम लोग बात करेंगे कि कोई भी कैपेसिटर होगा उसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया गया होता है उस पर प्रेरित आवेश अर्थात इंड्यूस्ड चार्ज कितने आते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, यह जो है डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं, अगर वहां से देखकर इस लेक्चर में आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्या है। दोस्तों देखिए, हम लोग जैसा कि जानते हैं जो कैपेसिटर होता है उसमें दो कंडक्टर मटेरियल की प्लेट लगाई गई होती है और उसके बीच में क्या फिल किया गया होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया गया होता है, जिसे हम लोग इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पर एक आपको इमेज दिखाया जा रहा है। इस इमेज में देखिए ऊपर और नीचे दो कंडक्टर मटेरियल की प्लेट्स लगाई गई है, उसके बीच में क्या है, इंसुलेटर मटेरियल फिल किया गया है। तो आज उसी इंसुलेटर मटेरियल पर कितना चार्ज आएगा, कितना इंडक्टिव चार्ज आएगा, कितना प्रेरित आवेश आएगा, उसी की हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास ए क्षेत्रफल का मान लिया जो है कैपेसिटर की दो प्लेटें हैं। पहली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर इस पर चार्ज हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव चार्जेस हैं। इस पर कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इतना ही इस पर निगेटिव चार्जेस दिखाए गए, राइट। तो मतलब है यहाँ पर, और इसके बाद जो है अगर इस पर प्लस क्यू का चार्ज है, इस पर माइनस क्यू का चार्ज होगा। और जानते हैं कि अगर प्लस और माइनस चार्ज होते हैं तो उनके बीच क्या होता है, पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है। तो हम लोग मानते हैं अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई नाट हो, इसके बीच की जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, ई नाट हो। तो हम लोग यहाँ पर और एक बात ध्यान देना, ये प्लेट्स जो है ना, ये प्लेट्स, इन प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप लोग समझेंगे प्लेट का क्षेत्रफल कैसे होगा ए, तो इसकी बात हम लोग करेंगे। थोड़ा सा हम लोग बात हालांकि कर चुके हैं। देखिए, आप लोग देखते होंगे कि कुछ डायग्राम्स ऐसे होते हैं, इससे पहले जो हम लोग लेक्चर में बात किए थे। तो यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखाया जाता है, इस पर कैसा चार्ज दिखाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर माइनस चार्ज दिखाया जाता है। तो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज के कारण यहाँ पर इसके बीच में क्या हो, इसके बीच जो वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, ई नाट हो रहा है। और इस पर कैसा चार्ज है, प्लस क्यू, और इस पर कैसा चार्ज है, माइनस क्यू। और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ए है और इसका भी क्षेत्रफल ए है। तो हम लोग बात करेंगे और यही बात हम लोग नोट्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। माना संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है, जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित करने पर, जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित करने पर उसके बीच का वैद्युत क्षेत्र ई नाट हो जाता है। उसके बीच का वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, ई नाट हो जाता है। ये बात हम लोग इतना लिख लेंगे। अब यदि प्लस क्यू आवेश दिया गया है तो देखिए इस पर कैसा चार्ज आ जा रहा है, इस पर प्लस क्यू चार्ज इस पे पूरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो मानते हैं कि माना संधारित्र के प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो ये बात हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। माना संधारित्र के प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, आवेश घनत्व सिग्मा है। और ध्यान देना, ये सिग्मा जो है पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव सिग्मा होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव सिग्मा होगा, ठीक है। तो ये बात हो गया, सिग्मा है। और सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। अर्थात हम लोग बात करें एकांक क्षेत्रफल में, देखिए इसे हम लोग बात करें तो एकांक क्षेत्रफल में अगर सिग्मा की बात किया जाएगा तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्या कहा जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। अच्छा, अगर सिग्मा है तो अगर ई नाट का अगर हम लोग मान निकालना चाहते हैं तो ई नाट का मान निकालेंगे कैसे, इस बात को हम लोग जानेंगे। संधारित्र के प्लेटों के
बीच का वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिख सकते हैं। ई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा पान इप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग पहले जानते हैं। ये अगर आप लोग जानना चाहते हैं कहां से आया है, तो ये जो है गॉस थ्योरम के नियम से आया है। उसमें एक बात कहा गया था, तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो थोड़ा सा इसकी ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। देखिए फाई ई इक्वल टू हम लोग निकालते थे Q/ε0 गुना, और एक फाई ई इक्वल टू हम लोग कैलकुलेशन के माध्यम से निकाला करते थे। वो क्या होता था, ई ए के बराबर होता था। दोनों आपस में बराबर करते हैं, ई ए इक्वल टू Q/ε0। और अब देखिए यहां से हम लोग Q बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपान ε0। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल यहाँ पर क्या आएगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपान ε0। और यहीं पर ये क्या है, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपान ε0। यहाँ पर इसके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र ई नॉट माना गया, इसलिए यहाँ पर क्या है, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपान ε0, राइट। तो ये बात हम लोग कर सकते हैं। और इसे हम लोग आगे अगर बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो ई नॉट इक्वल टू सिग्मा के स्थान पर Q अपान ए ε0 वैल्यू रखा जा सकता है, ठीक है। ये तब की बात है जब अभी इसके बीच में कोई परावैद्युत पट्टी नहीं रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा हुआ। अब हम लोग बात करेंगे इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील करते हैं तब। तो यहां पर लिखेंगे यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी रखी जाती है, परावैद्युत जब पट्टी रखी जाएगी तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि परावैद्युत पट्टी, देखिए जो यहाँ पर परावैद्युत पट्टी ऐसे रखा जाता था, यहाँ पर हम लोग इसे सिंबल के माध्यम से ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, सिंबल के माध्यम से ऐसे दिखा देंगे। और यहाँ पर देखिए अगर सिंबल के माध्यम से ऐसे दिखाएंगे तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये जो परावैद्युत पट्टी है किसी परावैद्युत पदार्थ के अणु आयन से मिलकर बना होगा, मतलब अणुओं से मिलकर बना होगा, परमाणुओं से मिलकर बना होगा। तो इसके इस सिरे पर कैसा चार्ज आएगा, इस सिरे पर कैसा चार्ज आएगा, इस वाले सिरे पर हम लोग जानते हैं निगेटिव चार्ज आते हैं। कैसे चार्ज आएंगे, निगेटिव चार्ज आएंगे। और इस निगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पर आवेश क्या मान लेते हैं, -Q होगा। और इसके इस सिरे पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पर हम लोग क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव Q प्लस Q, और यहाँ पर -Q डैश और ये +Q डैश हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर भी आवेशों में क्या, एक +Q एक -Q है, +Q है। तो वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो +Q से -Q की ओर होगा। तो इसके बीच में भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो E डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E डैश हो जाएगा। और ये आप लोग डायग्राम जो है नोटबुक में बना लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये बात यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी रखी जाती है तो प्रेरण के कारण, किसके कारण, प्रेरण के कारण क्या हो जाता है, संधारित्र के, ध्यान देना ये बात आप लोग लिख लेंगे, आगे हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। संधारित्र के धन प्लेट की ओर परावैद्युत पट्टी पर ऋण आवेश -Q डैश प्रेरित हो जाता है, जबकि संधारित्र के ऋण प्लेट पर परावैद्युत पट्टी पर +Q डैश चार्ज क्या हो जाता है, आ जाता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित आवेश कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रेरित आवेश कहते हैं। तो इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब आगे लिखेंगे, इतना लिखने के बाद तो इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डैश अपान इप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, सिग्मा डैश अपान इप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा डैश का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए सिग्मा इक्वल टू Q अपान A था, तो यहाँ पर जब Q था इसके लिए तो Q अपान A रखा गया था। अब यहाँ पर Q डैश है तो क्या रख लेंगे,
जबकि लिख सकते हैं जबकि क्यू डैश इक्वल टू सिग्मा अपान सिग्मा डैश, जबकि सिग्मा डैश इक्वल टू क्यू डैश अपान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिग्मा डैश इक्वल टू क्यू डैश अपान ए। आगे जो हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या आएगा सॉल्व होकर, जो आएगा यहां देखिए ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए क्यू डैश अपान ए, क्यू डैश अपान ए इप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये हो जाएगा, ये किसका मान आ गया हमारा, ई डैश का। अब देखिए एक बात और, यहां पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है इस डायरेक्शन में, और यहां पर परावैद्युत में, परावैद्युत पदार्थ में जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न हुई ई डैश, और दोनों का देखा जाए तो डायरेक्शन अलग अलग है। हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है या वैद्युत क्षेत्र होता है वह एक कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो इनका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई डैश, राइट। और वैल्यू यहां पर ई नॉट की वैल्यू रख लेते हैं और ई डैश की वैल्यू रख लेते हैं। तो देखिए ई इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपान ए इप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू, और ई डैश की वैल्यू रखेंगे तो क्यू डैश अपान ए इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, राइट। तो यहां पर देखिए ए इप्सिलॉन नॉट जो है अगर एलसीएम लेते हैं तो क्यू माइनस क्यू डैश अपान क्या हो जाएगा, ए इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र अगर आपसे पूछता है तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, प्रेरित आवेश निकालना था। प्रेरित आवेश है कितना, क्यू डैश है। प्रेरित आवेश कितना आया है, क्यू डैश आया है। तो क्यू डैश का मान हमें निकालना है। तो देखिए अगर इसका परावैद्युतांक क्या हो, के हो, जो परावैद्युत पट्टी यूज की गई उसका परावैद्युतांक क्या हो, उसका परावैद्युतांक क्या हो, के हो, तो हम लोग लिखेंगे यदि माध्यम का परावैद्युतांक के हो तो, अब देखिए के हो तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान के ए इप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, के ए इप्सिलॉन नॉट। हालांकि देखिए पहले जो E होता था Q अपान ए इप्सिलॉन नॉट ही होता था, लेकिन अब अगर इसका परावैद्युतांक के हो तो अब बात ये आती है कि सर एक बात बताइए हमको, तो जो के आया है ये ऐसा नहीं हो सकता था क्या, के यहाँ पर के ऐसा आ जाता, ए इप्सिलॉन नॉट आ जाता, ऐसा भी तो हो सकता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये गलत है। बात करते हैं, देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि जो धारिता होती है वो क्या होती है, परावैद्युतांक क्या होती है, अनुक्रमणपाती। अर्थात हम लोग धारिता बढ़ाना चाहते हैं तो क्या बढ़ेगा, वैद्युत परावैद्युता। अगर हम लोग जो धारिता बढ़ाना चाहते हैं तो हमको परावैद्युतांक बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, परावैद्युतांक बढ़ाते हैं तो देखिए इसके बीच जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होता है क्या हो जाता है, घट जाता है। ध्यान देना, परावैद्युतांक बढ़ा रहे हैं तो जो है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जा रही है, घट जा रही है। यहाँ पर देखिए तो इन दोनों में कैसा रिलेशन होगा, 1 अपान का रिलेशन होगा, मतलब व्युत्क्रमणपात का संबंध होगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा आया है। तो ये वैल्यू हम लोग उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, इसे क्वेश्चन नंबर 1 बात कर देते हैं। तो समीकरण 1 से बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q के ए इप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, Q के इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये वाला उतारेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोग अगर देख रहे होंगे तो Q अपान के इप्सिलॉन नॉट, Q माइनस Q डैश अपान के इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों क्या हो जा रहे हैं आपस में कैंसिल, के इप्सिलॉन नॉट और के इप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो यहाँ पर इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं, Q इक्वल टू, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q माइनस Q डैश, और अपान में यहाँ पर क्या है के, तो Q डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q माइनस, ऐसा हो जाएगा। इसे हम लोग आगे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, तो ये जो Q डैश का मान आया है, Q डैश इक्वल टू, Q कॉमन कर लेंगे, Q कॉमन कर लेंगे 1 माइनस 1 अपान के आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा। और यही क्या होता है, ये प्रेरित आवेश होता है। ये क्या होता है, प्रेरित आवेश। ध्यान देना एक बात को, ये जो मान आएगा ये टोटली किस पर डिपेंड है, जो संधारित्र है उसको कितना आवेश दिया गया है वह क्यों लेंगे, और जो परावैद्युत पट्टी यूज की जा रही है उसका परावैद्युतांक आपको पता होगा, या जो क्वेश्चन देगा उसमें आपको गिवन होगा इसका परावैद्युतांक कितना है, तो हमको प्रेरित आवेश आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देना, प्रेरित आवेश जो आएगा वो आपको आंसर डबल लिखने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि परावैद्युत पट्टी पर अकेले पॉजिटिव चार्ज के कारण नहीं आता है, निगेटिव चार्ज के कारण आता है। तो मान लेते हैं अगर ऐसा कभी आए कि इसे सॉल्व करने पर आपको 5 मान लेते हैं कुलाम आएगा चार्ज, मान लेते हैं 5 कुलाम आया, तो आप लोग लिखेंगे कि परावैद्युत पट्टी पर माइनस और प्लस 5 कुलाम के चार्ज आए हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम लोग इस प्रकार से परावैद्युत पट्टी में प्रेरित आवेश ज्ञात कर लेते हैं। अब एक बात और आती है कि इसका जो है Q डैश का मान सदैव Q से क्या होता है, कम ही होता है। इस बात को भी हम लोग थोड़ा सा कंफर्म करते हैं। देखिए कंफर्म कैसे करेंगे, अगर मैं बात करूं तो K का मान क्या होगा, अगर मैं बात करूं यहां पर K का मान क्या होगा, तो देखिए K का मान सदैव 1 से अधिक होता है। K का मान क्या होता है, सदैव 1 से अधिक होता है। जब 1 से अधिक रखेंगे तो ये सिंपल सी बात है, ये वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। 1 से अधिक यहाँ पर मान लेते हैं 2 रखेंगे तो 1 में से घटाएंगे तो वैल्यू 1 ही, तो मतलब इससे कम ही तो आएगा ना, इस वाले से कम ही आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, Q डैश का मान क्या होता है, सदैव Q से जो प्रारंभिक आवेश होता है उससे सदैव क्या होता है, कम होता है। और अब बढ़ाते बढ़ाते अगर हम लोग K का मान बढ़ाते बढ़ाते अनंत कर देते हैं, तो अनंत कर देंगे तो देखिए जब अनंत कर देंगे तो Q डैश का मान धीरे धीरे अनंत कर देंगे, तो देखिए एक बात यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जब देखिए K का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तो Q डैश इक्वल टू Q1 माइनस अनंत इनफाइनाइट, तो 1 पर इनफाइनाइट का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो Q डैश किसके बराबर आ जाएगा, Q के बराबर आ जाएगा। Q डैश किसके बराबर आ जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। अर्थात अब बात आती है इनफाइनाइट के मान किसका होता है, तो इनफाइनाइट अगर हम लोग परावैद्युत के स्थान पर कोई चालक पदार्थ रख देते हैं, तो अब ये क्या होता है, कंडक्टर मटेरियल के तरीके यूज करता है, तो सभी पर चार्ज का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि परावैद्युत पट्टी पर जो होता है किसी कंडक्टर मटेरियल के बीच अगर परावैद्युत पट्टी रख दी जाती है तो उस पर प्रेरित आवेश का मान कितना होता है, Q डैश इक्वल टू Q1 माइनस 1/K। और यहाँ पर आपको K पता होना चाहिए, परावैद्युतांक पता होना चाहिए, और साथ में जो प्रेरित आवेश दिया गया, मतलब जो आवेश दिया गया वो पता होना चाहिए। आराम से हम लोग प्रेरित आवेश क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में आप बस इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जय हिंद।